तो क्या आप भी परेशान हैं कि आप आई थिंक का कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हैं अपने कैजुअल कन्वर्सेशन, एकेडमिक या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में और इसे रिप्लेस करना चाहते हैं बेटर अल्टरनेटिव से? तो ये वीडियो है आपके लिए। आज इस वीडियो में मैं आपको कैजुअल कन्वर्सेशंस में, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और एकेडमिक राइटिंग में आई थिंक की जगह आप कौन-कौन से बेहतर फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट वन, हमारी कैजुअल कन्वर्सेशंस। देखिए, कैजुअल कन्वर्सेशंस हमारी होती हैं लगभग इन पर्सन या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू हम टेक्स्ट मैसेजेस भी भेजते हैं या फिर हम मेल भी भेजते हैं कभी कभी। तो हमारी इन कैजुअल कन्वर्सेशंस में आई थिंक की जगह हम 5 बहुत ही अच्छे यानी बेटर एडवांस फ्रेजेस यूज कर सकते हैं जिनसे हम अपनी सेंटेंसेस की शुरुआत कर सकते हैं। वो 5 बेटर अल्टरनेटिव्स हैं आई गेस, आई सपोज, एज फार एज आई कैन टेल, टू बी ऑनेस्ट, इफ यू आस्क मी। तो ये 5 तरीके हैं जिनसे आप अपने सेंटेंसेस की शुरुआत कर सकते हैं। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आई गेस यानी मेरा अंदाजा है। आई गेस वी कैन गो टू द मूवीज टुनाइट इफ यू आर नॉट टू बिजी। आई गेस आई विल हैव टू रीशेड्यूल द मीटिंग सिंस नो वन इज अवेलेबल। आप कह सकते हैं आई सपोज यानी मेरा ये अनुमान है। I suppose we could try that new restaurant downtown. I suppose you are right about needing more time for the project. आप कह सकते हैं as far as I can tell. आप अपने सेंटेंस की शुरुआत में इस फ्रेज को ऐड कर सकते हैं और साउंड कर सकते हैं अच्छा। As far as I can tell, everything is working fine with the new software. As far as I can tell, she is enjoying her new job. आप कह सकते हैं to be honest. जब भी कोई आपको ऐसी बात कहनी हो जो आप अपने मन यानी दिल से कह रहे हो और आप चाहते हो कि सामने वाला आपको सीरियसली ले, तो आप कह सकते हैं टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट रियली लाइक द मूवी दैट मच। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक वी शुड रिकंसीडर द प्लान। उसके अलावा आप कह सकते हैं इफ़ यू आस्क मी, यानी अगर कोई आपसे कुछ पूछता है और आप अपने विचार रखते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं इफ़ यू आस्क मी। If you ask me, we should take a break and continue tomorrow. या फिर आप अपने आप से कह सकते हैं कि अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरा जो विचार है वो ये है, तो आप इससे सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं जैसे If you ask me, that's the best decision we could make right now. है ना आसान? तो आप अपने कैजुअल कन्वर्सेशंस में इन 5 फ्रेजेस का यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट साउंड कर सकते हैं और ये सुनने में अच्छे। आई थिंक का एक्सेसिव यूज करिए बंद अपनी कैजुअल कन्वर्सेशंस में और यूज कीजिए इन 5 अच्छे अल्टरनेटिव्स का। अब बात करते हैं हमारे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की। देखिए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है हमारी करियर से, हमारे काम करने से। तो जब भी हम कोई भी स्पोकन या रिटन कम्युनिकेशन करते हैं अपने कलीग से या फिर अपने पार्टनर से जो है हमारे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ, या फिर हायरार्की में अगर सुपीरियर से करते हैं या सबऑर्डिनेट से करते हैं, तो हम उसे कहते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो उस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में भी अगर आप आई थिंक का एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो उसे रिप्लेस करिए 5 बेटर अल्टरनेटिव से अपने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में। इसमें बहुत ज़रूरी होता है आपका प्रोफेशनल साउंड करना। तो ये जो फ्रेजेस हैं, ये जो अल्टरनेटिव्स हैं, इसमें आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड करेंगे। तो आइए बात करते हैं इन 5 अल्टरनेटिव्स की, जो हैं इट सीम्स टू मी, इन माई ओपिनियन, इन माई परस्पेक्टिव, आई बिलीव, या फिर आप कह सकते हैं माई इम्प्रेशन इज दैट। तो जो प्रोफेशनल सेटिंग्स होती है या प्रोफेशनल सेटिंग्स में होने वाले कम्युनिकेशन होते हैं, उसमें आती है हमारी प्रोफेशनल मीटिंग्स या राइटिंग अ वर्क ईमेल या फिर कोई रिपोर्ट राइटिंग या फाइल से जुड़ी हुई हमारी राइटिंग या फॉर्मल कम्युनिकेशन के, जैसे हमारा लेटर राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया। इस तरह से हमें कई सारे कम्युनिकेशन करने पड़ते हैं। तो उसमें आप अपने फ्रेजेस या अपने सेंटेंसेस की शुरुआत इन फ्रेजेस से कर सकते हैं। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। इट सीम्स टू मी दैट, इट सीम्स टू मी दैट द प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंग स्लोअर देन एक्सपेक्टेड एंड वी मे नीड एडिशनल रिसोर्सेज। इट सीम्स टू मी दैट द न्यू स्ट्रैटेजी इज इम्प्रूविंग टीम एफिशिएंसी। आप कह सकते हैं मेरे विचार से, इन माई ओपिनियन, in my opinion we should allocate more time to market research before launching the product. In my opinion the proposed
changes will significantly improve customer satisfaction. या फिर आप शुरुआत कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस की इन माई परस्पेक्टिव कह के, यानी जो भी आपकी अवधारणा है, विचारधारा है, आप उससे शुरुआत कर सकते हैं. इन माई परस्पेक्टिव, implementing the new software could streamline our operations and reduce errors. In my perspective, more training will be beneficial for the team's overall productivity. तो आप अपनी बात को इस तरह से रख सकते हैं, बजाय इसके कि आई थिंक आप एक्सेसिव यूज करें. आप कह सकते हैं इन माई परस्पेक्टिव, या फिर माई इम्प्रेशन इज दैट. माई इम्प्रेशन इज दैट यानी आप जो भी कहना चाहते हैं, जो आपको लगा है, आप वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. My impression is that the client is looking for a more customized solution to meet their needs. My impression is that the team is highly motivated to meet the upcoming deadlines. या फिर आप कह सकते हैं I believe, यानी आपको किसी चीज़ पर अगर भरोसा है और आप चाहते हैं दूसरा भी आप पर भरोसा करे, तो आप अपने सेंटेंस की शुरुआत कह सकते हैं I believe. I believe this approach will lead to better long-term result for the company. I believe we should consider revising the timeline to ensure the quality of the final product. तो इस तरह से आप ये 5 अल्टरनेटिव यूज़ करके साउंड कर सकते हैं फ्लुएंट और इम्प्रेसिव और प्रोफेशनल भी. अब बात करते हैं हमारे एकेडमिक राइटिंग्स की. देखिए, एकेडमिक राइटिंग्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं डेटा रिसर्च से, रिसर्च पेपर्स से, रिपोर्ट राइटिंग से, जो होते हैं थियोरी बेस्ड या फिर प्रैक्टिकल बेस्ड, जिसमें हमें डेटा को एनालिसिस करके रिजल्ट बताना होता है. आप ऐसे भी समझ सकते हैं जब हम किसी ऐसे को लिखते हैं थोड़ा गंभीरता से, यानी प्रॉपरली, तो हम कह सकते हैं कि यह एक एकेडमिक राइटिंग है. तो हम उसमें भी बेटर अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ यूजिंग आई थिंक. वो 5 अल्टरनेटिव्स हैं. बेस्ड ऑन द रिसर्च, यानी जो आपने रिसर्च करी है उससे जुड़ा हुआ क्या परिणाम है, उस पर निर्भर क्या चीज़ है जो निकलकर सामने आई है. बेस्ड ऑन द रिसर्च. अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशंस, यानी जो आपने रिसर्च करी है उसमें जो आपने ऑब्जर्व किया है उसके अनुसार परिणाम क्या हैं, या आपने क्या ऑब्जर्व किया है अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशंस. या फिर आप कह सकते हैं बेस्ड ऑन माई एनालिसिस, यानी अगर आपने लेबोरेटरी में काम किया है या आप फील्ड पर जाके काम करके आए हैं, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया उससे जो एनालिसिस किया है उसके बेस पर आपने क्या रिजल्ट निकाला है, तो आप कह सकते हैं बेस्ड ऑन माई एनालिसिस. द डेटा सजेस्ट, द डेटा यानी जो भी आपका रिसर्च का जो डेटा है उससे कुछ ओवरऑल रिजल्ट निकला होगा, वो क्या सजेस्ट करता है, तो आप कह सकते हैं द डेटा सजेस्ट. और आपकी जो रिसर्च आपको कहाँ पर ले गई, यानी द रिसर्च लीड्स मी टू. तो आप अपने सेंटेंसेस की शुरुआत कर सकते हैं द रिसर्च लीड्स मी टू से. आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. बेस्ड ऑन द रिसर्च, यानी जो रिसर्च है उसके बेस पे. बेस्ड ऑन द रिसर्च, इम्प्लीमेंटिंग दिस स्ट्रैटेजी कुड इंक्रीज आवर मार्केट शेयर बाय 15%. बेस्ड ऑन द रिसर्च, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव्स व्हेन रिस्पॉन्स टाइम आर अंडर 24 आवर्स. या फिर आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, यानी जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसके अनुसार. अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशंस, द टीम परफॉर्म्स बेटर व्हेन गिव क्लियर स्ट्रक्चर्ड गोल. According to my observations, there has been a noticeable improvement in employee engagement after the training. Based on my analysis, यानी जो आपका analysis है उसके आधार पर. Based on my analysis, we should prioritize this market segment for our next product launch. Based on my analysis, the cost overruns are due to unexpected delays in the supply chain. इसी तरह से जो भी आपका डेटा है उससे भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे द डेटा सजेस्ट. द डेटा सजेस्ट दैट आवर करंट मार्केटिंग एफर्ट्स आर नॉट रीचिंग द इंटेंडेड ऑडियंस. द डेटा सजेस्ट अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. इसी तरह जो रिसर्च आपने की है वो आपको कहाँ ले गई उससे भी आप कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, द रिसर्च लीड्स मी टू. The research leads me to conclude that further investment in technology will enhance operational efficiency. The research leads me to believe that expanding into new markets will drive further growth. तो याद रखिए, अपनी कैजुअल कन्वर्सेशंस, एकेडमिक, राइटिंग और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आई थिंक के एक्सेसिव यूज़ को हटाइए और इन बेटर अल्टरनेटिव्स का यूज़ करिए.